स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जैकबोर्ड क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, 19 फरवरी 2025 को जो आप सभी का दोस्तों मैथ का पेपर रहने वाला है। इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में तहलका मचाने के लिए काफी है। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट ए के सभी बहुत मस्ट तो चलिए फाइनली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट ए के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का निपटारण, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम के लिए पूछता है, द फंक्शन एफ एन से एन कहने का मतलब सर जी नेचुरल से नेचुरल तक, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक जाता है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का मान दिया गया है अभी, एफ एक्स इक्वल टू कितना है तो 2x + 3 है, ये एफ एक्स का मान दिया गया है। तो आपसे पूछता है कि यह कौन सा फंक्शन होगा। तो देखिए जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात होती है, ठीक है, तो एफ एक्स का जो मान देता है हम लोग इसको वाई में पुट करते हैं और ये आपका एक्स वाला होता है। तो 2x + 3 है, एक्स की जगह आप लोग एक रखिएगा तो 2 दूना 4 है एक, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है, 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 और 3 हो जाएगा 7। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेकर जितना संख्या चले, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है 1 2 तो ये आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 और 7 आ रहा है, तो 5 से डायरेक्ट 7 है और 1 से भी शुरू नहीं, तो ये आपका नेचुरल नंबर है, नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जो नंबर होगा ओनली फॉर क्या होगा 11 होगा, 11 बोले तो एकाकी, ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा, आच्छादक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 5 और 7 देखे नेचुरल नंबर होने के लिए इसको 1 2 3 4 5 7 तक जाना चाहिए, 5 6 7 तक, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 1, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एफ क्यू से क्यू तक एक दोस्तों फंक्शन आपका है जो कि इस प्रकार से है। तो एफ ए इनवर्स 9 का वैल्यू से पूछा है, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया है कि नहीं, हाँ सच दिया गया है। एफ इनवर्स 9 का वैल्यू पूछा है, क्या होगा, तो 9 इक्वल टू वाट क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो आप लोग मानिएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आप सभी का हो जाएगा √ +- ये आपका होगा कि नहीं होगा। तो एफ इनवर्स वाई, ठीक है, एफ इनवर्स वाई, तो मान चलिए यहाँ पर ये आपका वाई के जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। तो अंडर रूट का 9 आप लोग वर्ग स्क्वायर रूट कीजिएगा बाहर, तो आपका ये 3 आएगा जो कि आपका प्लस माइनस होगा, ठीक है, +- 3 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैथ में तहलका मचा देंगे। आज का जो भी आपका क्लास होगा इसके बाद इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा, ठीक है, चैप्टर 12 का पार्ट आएगा, चैप्टर 13 का पार्ट आएगा, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये सारा क्वेश्चंस मैं कवर करा दूंगा। फिर दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल भी सपोर्ट्स नहीं करें, जिसके मध्य से दोस्तों मुझे मोटिवेशन फील नहीं हो रहा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मेहनत, ठीक है, लग रहा है कि बेकार है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी आपको अच्छा वीडियो मिलेगा, ताकि आप लोग एग्जाम में दोस्तों मैथ का मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा वीडियो ला देंगे एग्जाम से पहले कि 80 में 80 आपका कोई नहीं छीन सकता। तो सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग 9 से हम जो है क्या करते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 से आ रहे हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको हो सकता तो इस बार क्लास 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाता, लेकिन मैं सोचा कि क्लास 12 का विद्यार्थियों को पढ़ा दूँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आए। लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छा से अच्छा वीडियो देने का। तब प्रिंसिपल वैल्यू अब दोस्तों कॉस इनवर्स √-2, तो आप सभी से कोसेक इनवर्स -√2 का आपका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए, क्या ज्ञात होना चाहिए, तो कोसेक इनवर्स √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है आपका -π/4, ठीक है, -π/4। तो यानी सॉरी π/4 होता है, ठीक है, π/4 होता है, यहाँ पर माइनस आपका लगा है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा -π/4, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर।
4 नंबर दोस्तों इफ इस प्रकार से दिया गया है और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, 9, 5 और 7 दिया गया। तो दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स में देखें कि कुछ इस प्रकार से और आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा। तो देखिए मैट्रिक्स में जो ऊपर वाला जो संख्या x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर दिखा रहा है, तो 9 के बराबर दिखा रहा है। इसका कहने का मतलब इसका जो सीधा सीधी जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर आपसे पूछा है कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर, ठीक है, इन्वर्टिबल ऑफ एच, ठीक है, एच अदर आई एफ। यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका जो मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बी जो बराबर होता है, ए बी बराबर जो है बी ए के बराबर होता है, और ये आप सभी का आई के बराबर होता है, ठीक है। ए बी बराबर बी एफ बराबर आई, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी नंबर है, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 6 नंबर इस प्रकार से सारणी दिया गया है, ठीक है। आप सभी का क्या है, तो सारणी दिया गया है और इसका मान पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए यह क्या है, तो ये आप सभी का विकर्ण के रूप में है, ठीक है, और आपका एक ही लाइन में क्या है, एक का वैल्यू है। इस प्रकार से अगर इसका आंसर को अगर आप लोगों को देखा जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए आप लोग एक का वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू निकालिएगा एक का, ठीक है, एक का वैल्यू निकालिएगा तो दोस्तों इसको आप लोग मून दिएगा, इसको आप लोग मून दिएगा, आपको खत्म कीजिए कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 1 ब्रैकेट में, ठीक है, 1 माइनस का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक में से 0 गया, एक ही बचेगा, तो एक एकम कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िएगा 7 नंबर क्वेश्चन से इस प्रकार से कोफैक्टर पूछा -3 का। तो -3 यहाँ पर है, तो -3 का कोफैक्टर कैसे निकालिएगा। तो -3 का सबसे पहले तो ये कौन सा संख्या में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 को क्या है आपका रो है, रो कितना है 3 है, तो A3 कितना कॉलम में आया है, तो ये दूसरा कॉलम में है, तो A32, ठीक है। इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस संख्या को मूंदना है और इस संख्या को मूंदना है, मूंदिएगा कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग कीजिए, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, प्लस माइनस, पहले तो आपका यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सारणी में प्लस माइनस प्लस होता है, इससे आपका चलता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर माइनस लगेगा और 0 गुना 2 का माइनस आपका 0 हो जाएगा और माइनस लगेगा माइनस, ठीक है, -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, तो आप सभी का 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। तो माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका 2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 इज द करेक्ट आंसर। +2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर में 2 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द दीज, ठीक है, नहीं दिख रहा है मतलब कोई ना कोई तो होगा ना आंसर में, हाँ। तो इसका सखंड कौन हो, जो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि y इज इक्वल टू दिया गया है 2x, ठीक है, y इज इक्वल टू किया गया है 2x, dy/dx का वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x है और dy/dx का मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा, तो dy/dx आप लोग लिखिएगा, dy/dx आप लोग लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, dx किसका हम लोग इंटीग्रेशन करना है, यानी कि डिफ्रेशन आपका 2x का हमको करना है कि नहीं, हाँ करना है। तो इसका अगर आप लोग कीजिएगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2x log, ठीक है, 2x log 2 इज द करेक्ट आंसर, इसका आपका निकल करके आपका सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिफ्रेशन जब भी आप लोग y बराबर 2x कीजिएगा तो 2x आपका इसका चल जाएगा और log 2 आपका आ जाएगा, जो कि आपका x के सामने जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका बाद आप लोग देखिए 9 नंबर दोस्तों क्या बोलता है, dy/dx साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स, ठीक है, 2x का आपको क्या बोला है, डिफ्रेशन करना कि क्या होगा। इसको आपको बताइए कि इसका जो आंसर है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, क्या जरूरी बात है, ठीक है, निकालिए तभी तो पता चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x d/dx, इसका आपका डिफ्रेशन से करेगा तो ये आपका आ जाएगा 1/√1 - x²। ये आता है कि नहीं, हाँ आता है। जब दोस्तों 2x है, 2x का इंटीग्रेशन आप लोग साथ में कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गुना में 2 आपका आ जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं, ठीक है। और जो x के जगह आपका है ना, x के जगह भी आपका 2 हो जाएगा और इसका आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग dy/dx साइन इनवर्स, ठीक है, 2a का डिफ्रेशन कीजिएगा तो ये आप सभी का क्या आ जाएगा, तो 2 ऊपर में √1 - ठीक है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 4x² इज द करेक्ट आंसर। तो जहाँ भी ये वाला ऑप्शन दिख रहा है वो वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़िएगा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। डी वाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का मान क्या होगा? डी वाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का मान क्या होगा? तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स का जो मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो देखिए इसको अगर डिफरेंस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स होगा, लॉग एक्स साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स इंटू आपका कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है। और ये आपका 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका किसके बराबर होता है? तो ये आपसे भी क्या होता है? कॉट एक्स के बराबर होता है, ठीक है। लॉग साइन एक्स का डिफरेंस क्या होगा? 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर आप लोग देखिएगा सूत्र तो ये कॉट एक्स का बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया, एक्स इज इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू 4/t। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछा है क्या होगा? तो डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछा है ना, तो सिंपली से इसका आंसर हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएगा चलिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक्स बराबर 40 दिया है, ठीक है, टी के सापेक्ष आप लोग क्या कीजिएगा? डिफरेंस कीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी का क्या आ जाएगा? तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ आपका 4 जाएगा और टी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी एक, इसका मान आपका नहीं निकलेगा, है कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी आपका क्या आया? तो ये आपका आया है 4, ओनली फॉर 4। अब इसका आप लोग स्क्वायर कीजिए, ठीक है, इसका आप लोग क्या कीजिए? डिफरेंस कीजिए एक्स के सापेक्ष। इसका जब भी कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आपका होगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है। 40 है यहाँ पर। इसका कहने का मतलब है कि ये आपको क्या करना है, इसका अगर आप लोग डिफरेंस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? 4 माइनस टी स्क्वायर, 4 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 माइनस टी स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो हम लोग देखें डी वाई बाई डी टी ये आपका इतना आया, जो कि इसका हम लोग अवकलन किए। तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो डी एक्स का मान कितना था? 4 था, ठीक है। डी वाई का मान आपका कितना था? तो -4/t स्क्वायर। और डी एक्स का मान हम लोग निकाले थे तो कितना था? वो आपका 4 था। तो काटिएगा तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो आंसर लिख लेगा -1/t स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए 12 नंबर कि इफ y इक्वल टू लॉग एक्स, तब दोस्तों यहाँ पर डबल डिफरेंस करना है, ठीक है, कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। y इक्वल टू दिया गया है लॉग एक्स, एक बार कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होगा? या मैं आपको बताया था, लॉग एक्स का होता है आपका 1/x, ठीक है। अब 1/x का फिर से आप लोग दोबारा से कीजिए, दोबारा से आप लोग कीजिएगा इसका। तो यहाँ पर ये -x स्क्वायर आ जाएगा, -x स्क्वायर, ठीक है। 1/x का डिफरेंस कीजिए तो 1 - x स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1/x स्क्वायर। इसके बाद आप लोग देखिए 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, आपको फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेशन आपका निकालना है 1/x घात 11 है, ठीक है, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए तो कैसे निकालिएगा? तो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, जो यहाँ पर x का घात 11 है इसको आपको ऊपर भेज देना है, ठीक है। ऊपर आप लोग भेज दीजिए, इसको ऊपर भेजिएगा तो x का माइनस पावर में आपका -11 चल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, हम लोग जानते हैं माइनस पावर वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा x -11 + 1, और साथ में -11 + 1 नीचे आपका हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा। साथ में c जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ेगा। तो -11 + 1 क्या हो जाएगा? x का घात 10 हो जाएगा, और नीचे आपसे भी क्या हो जाएगा? 10, और ये आपका हो जाएगा CS, ठीक है। ये इस प्रकार से आया आपका, आया कि नहीं आया? हाँ जी आया। अब आपको क्या करना, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस लगेगा, ठीक है। अब आपको माइनस को नीचे भेजना है, ठीक है। क्या करना है आपको? माइनस को नीचे भेज देना है, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। क्या था? x का -10 पावर था, x का -10, और नीचे था आप सभी का कितना था? तो आप सभी का -10 था और +c था, ठीक है, ये था ना? हाँ। अब जब इसको नीचे भेजे तो 1/x आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? -10 आपका आगे आ जाएगा, ये आपका x का 10 घात आपका आ जाएगा, क्योंकि है ऊपर में नीचे जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, +c इज द करेक्ट आंसर। यही आपका निकल करके आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 14 नंबर कि दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स का मान पूछा है। इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स किसका बराबर होगा? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स डी एक्स इसका किसका बराबर होगा? तो इंटीग्रेशन इसका आप लोग कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन कीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 - cos x cos 2x, ठीक है, cos 2x/2, क्योंकि x का 2 निकला इसलिए आप लोग नीचे में 2 लिखेगा।
फिर से इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ से आपका 1/2 क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देंगे, ठीक है। और ये आपका माइनस कॉस एक्स है, इसको बदलिए तो साइन एक्स में बदल जाएगा। तो अब आपका निकल करके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, और नीचे में आपसे क्या हो जाएगा 2, इसका बढ़ने में, ठीक है, इसका बढ़ने में आपका क्या हो जाएगा 2। अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए फिर से आपको, ठीक है, डिफरेंस करना है, मतलब वैल्यू आपको पुट करना है। अब तो ये आपका हो गया, ठीक है, प्लस में सी कांस्टेंट आपको जोड़ देना है, जुड़े तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 था, तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर आपसे भी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस सी। ये दोस्तों इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर के हिसाब से अगर आप लोग चलिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे, 1/2 निकाले थे, 1/2 साइन 2x बाई 4 प्लस सी। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा वैसे ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल दीजिए, नन ऑफ दीज। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी का 15 नंबर, इसका इंटीग्रेशन क्या करेगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालो 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। इसका आप लोग निकालिए कैसे निकलेगा, तो दोस्तों ये किसका फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका अगर आंसर निकालेगा 15 का, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इसका कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसको आप लोग एक बार लिख दीजिए, 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसका अगर आप लोग सूत्र लगाइएगा तो ये आपका होगा 1/a tan इनवर्स, ठीक है, x/a प्लस सी। तो ये आपका होगा कि नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो एक जगह आप लोग को आपको पुट करना है, क्या रखना है, एक जगह आपको 2 रखना है, ठीक है, 2 रखना है। एक्स के जगह आपको क्या रखना है, एक्स रखना है, एक्स के एक जगह आपको 2 रखना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखे हैं, तो आप सभी का किसका हम लोग निकालना था, तो 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो हम लोग सूत्र के हिसाब से 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस सी, यही तो आपका होगा ना, हाँ। इसका कहने का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ये कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे आप लोग बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट आपका 2 है, 1/x dx का मान आपको पूछा है। तो इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोग कीजिएगा तो ये आप सभी का हो जाएगा लॉग मोड के अंदर x, ठीक है, अपर लिमिट आपका 3 है, लोअर लिमिट आपका 2 है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2, और माइनस में तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 3 और 2 है इसको हम लोग बटा में लिख देंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि log 3/2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे आप लोग बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। दोस्तों इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालना फिर से, अपर लिमिट आपका -1 है, लोअर लिमिट 0 है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आपको करना है। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कीजिए तो कैसे होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम अभी आपको शुरू में बताया था ना ये किसका डिफरेंस होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। अब इसका आप लोग अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट आपको 0 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यहाँ पर -1 नहीं है, ठीक है, सॉरी ये आपका 1 है, ठीक है, 0। अब इसको आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर एक आपका साइन इनवर्स, ठीक है, 1 के साथ जाएगा, साइन इनवर्स 0 के साथ जाएगा, जहाँ आपका एक्स का वैल्यू है, एक आपका 1 के साथ, एक आपका 0 के साथ। तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये आपका होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो अब हम लोग देखिए कि साइन इनवर्स 1, साइन थीटा में 1 का वैल्यू कितना डिग्री का कौन बनाता है, ठीक है, मतलब साइन में 1 जो है कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो अगर इसको पाई के फॉर्म में लिखिए तो ये आपका π/2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, π/2 के फॉर्म में होता है। और साइन 0 का वैल्यू आपका कितना होता है तो आपको पता ही है, ठीक है, साइन 0 का वैल्यू आपका 0, तो -π/2 माइनस, ठीक, π/2 -0, तो आपका कितना आंसर आएगा, π/2 होगा।
क्योंकि साइन इनवर्स है आपका, साइन इनवर्स का हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर π/2 इसका हो जाएगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिखेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर दिखेगा π/2। आगे आप लोग बढ़िएगा 18 नंबर, इंटीग्रेशन फैक्टर फिर से निकालना, f(x) dx इक्वल टू 0 है इफ अपर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0, f(x) dx इज इक्वल टू 0, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे बनाइएगा, इसको अगर आप लोग बनाइएगा तो हम लोग जानते हैं इफ यहाँ पर जो होगा f क्या हो जाएगा 2a माइनस 0, 2a माइनस 0, क्योंकि अपर लिमिट 2a है, लोअर लिमिट 0 है, तो 2a माइनस 0 होगा, क्योंकि x के जगह कुछ नहीं ना है, x के जगह ही तो हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। f आपका क्या है, तो फंक्शन है, तो यही तो करेक्ट आंसर होगा, और कुछ होगा, और अपने हिसाब से देखिए कुछ होगा, और आपका माइनस, ठीक है, माइनस f(x) भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो बस यही जो है सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हम लोग दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आप लोग बढ़िएगा नेक्स्ट 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर y/x, dy/dx, ठीक है। इसका अगर आप लोग जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन कीजिएगा तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, तो dy/dx है, इसका आप लोग इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए, ठीक है, dy/dx का, और आप लोग बाद में इसका आप लोग कीजिए, ठीक है, किसका कीजिए dx/x का, ठीक है, इसका आप लोग कीजिए यहाँ पर इसका हम लोग dy/dx किसके बराबर है, तो y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको y लिखेंगे, और इसको लिखेंगे dx/x लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए तो ये आपका log, ठीक है, मोड के अंदर y आ जाएगा, और इसका आप लोग कीजिएगा तो log मोड के अंदर x आ जाएगा, और प्लस में फिर से लोग आप लोग को जोड़ना होगा, और प्लस हमको कांस्टेंट आपका c1 जोड़ना होगा, ठीक है। तो log से log यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल से आपका कटेगा मतलब, और ये आपका मोड में y है, और उधर आपका क्या है, तो आपका c(x) हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा c(x) हो जाएगा, क्योंकि log से log कटेगा तो y बराबर आपका c(x) हो जाएगा। तो यही तो आपका करेक्ट आंसर निकल के रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर, कि द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस y इज इक्वल टू cos x इज, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कीजिए तो कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं dy/dx माइनस y बराबर cos x, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना किसके फॉर्म में, dy/dx, ठीक है, प्लस py बराबर थीटा, इसका फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की जगह हम लोग cos x को लिख देंगे, और p की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, थीटा की जगह क्या cos x है, p की जगह आपका क्या है, तो -1 है, ठीक है, -1 है, क्योंकि y की जगह क्या कुछ नहीं तो -1 है। अब इसका आप लोग कीजिएगा इंटीग्रेशन फैक्टर आप लोग निकालिए आप लोग, ठीक है, -x dx का, -x dx का निकालिए तो e -x ऊपर में c, इस प्रकार से जाएगा। इसका कहने का मतलब हम लोग सीधा इसको लिख सकते हैं e का पावर -x, e का पावर क्या लिख सकते हैं -x, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है, e बराबर x, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, -x ऑप्शन नंबर 2 बी वाला सही दिखा, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश वाला मिसप्रिंट किया है लेकिन हिंदी में ठीक लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 21 नंबर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का मान पूछा दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं ए वेक्टर अंदर में मोड ए वेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 नंबर, प्रोजेक्टर लाइन पूछा दोस्तों आई ऑन जे का, आई ऑन जे का पूछा है, तो इसको आप लोग कैसे लिखिए, ठीक है। तो आई ऑन जे का पूछा है ना, हम लोग जानते हैं आई ऑन जे का पूछा है, इसका मतलब क्या कि आई इंटू जे बाई आई। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्या बताता हूँ, कि यहाँ पर आपसे प्रोजेक्टाइल जब आई इंटू जे पूछा, आई ऑन जे पूछा, तो आई डॉट जे का मान कितना होगा, 0 होगा, और जे आपका जो है क्या है मोड में है, तो इसका मान कितना 1 होगा। अगर आप लोग इसको डिवाइड इसका जो आंसर आपका 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, कि इस प्रकार से दिया गया है तो cos का मान क्या होगा, ठीक है, cos 0 का मान, तो cos 0 का मान क्या होगा, ये आपका सिंपल से क्वेश्चन से, इसको आप लोग बना लिए, कैसे बनाइएगा
कि हम लोग को पता है कि ये सारा चीज़ आपको दिया है, हम लोग जानते हैं कॉस, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे में ए मॉड डॉट बी मॉड, इस प्रकार से होता है कि नहीं। ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट कितना है, डॉट प्रोडक्ट 1 है, और इसका मान कितना है, इसका मान 1 है, इसका मान 2 है। 1 इंटू 2 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, के क्रॉस जे। के क्रॉस जे पूछा है। सबसे पहले मैं फिगर बना दूं, ठीक है, तब आपको समझ में बेहतरीन आएगा। ये आपका के है, ये आपका जे है, ये आपका आई जे के, ठीक है। के इंटू जे पूछा, के इंटू जे पूछा तो आई तो जाएगा लेकिन माइनस का आई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यही उल्टा अगर सीधा जाता तो आपका सिर्फ और सिर्फ आई के होता। द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स इस प्रकार से दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन इस प्रकार से दिया है, इसका जो आंसर है ये बहुत ही सिंपल आंसर है, और जो इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका 1 1 1, क्योंकि नीचे में क्या है 1 1 1 है, तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो इज द 1 1 1। अब आगे आप लोग बढ़ेगा तो 25 का हम लोग देख लिए, अब 26 का देखिए। इक्वेशन ऑफ दोस्तों एक्स एक्सेज, एक्स अक्ष का दोस्तों क्या पूछा है, तो आप सभी का इक्वेशन पूछा है। इसका करने का मतलब वाई आपका 0 होगा और जेड भी आपका 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही आपका वाई एक्स का पूछता तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वाई एक्स का पूछा तो क्या होगा। आगे बढ़िए 27 नंबर, इस प्रकार से दिया गया और ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के का मान पूछा है, क्या होगा। तो के का मान पूछा है, इसका कहने का मतलब है ये आपका A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, ठीक है। ये है कि नहीं, हाँ है ना। हम लोग परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, ये आपका बराबर आएगा कि नहीं, हाँ। A1 कितना है, 1 है, 1 इंटू के आ जाएगा प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा 2 का हो जाएगा, बराबर में 0 होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। के माइनस 2 के, तो माइनस का के हो जाएगा, प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, के इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स इस प्रकार से फ्रॉम एक्स एक्सेस इज, ठीक है। एक्स एक्स का पॉइंट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो होगा दोस्तों एक्स एक्सिस के लिए आपका B² प्लस C² होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी कहा 29 नंबर, पी ए इंटरसेक्शन इसका वैल्यू इतना है, पी बी इतना है, पी ए बाई बी आपका मान पूछा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से, पी ए बाई बी इक्वल टू आपका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, इस प्रकार से होता है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, तो 7/10 है, और पी बी का मान कितना है, तो 17/20 है, ठीक है। 10 से 20 2 बार में कट जाएगा, ये अभी आपको पता है कि नहीं। 2 ऊपर जाएगा तो 14 बन जाएगा, और नीचे आपका 17 है, 14/17 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंस देन, ठीक है, पी ए यूनियन बी इज द वैल्यू कितना होगा, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होगा। तो ए यूनियन बी दोस्तों जब आपका इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, तो आपका पी ए डॉट, ठीक है, पी बी आपका होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो कुछ दोस्तों इस प्रकार का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। और दोस्तों अगर आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं कि हर एक प्रश्न का जवाब आपको दे दें, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में आपको कहाँ कहाँ से पूछेगा, स्थानीय न्यूनतम मान पूछेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, फिर दोस्तों आपका प्रोग्राम एलपीपी से क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, फिर आपका देखिए आपका मैट्रिक्स क्वेश्चंस पूछेगा। तो इस प्रकार से 20 नंबर का मतलब कि जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा दोस्तों 100% एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग गेस्ट पेपर को बाई नहीं किया तो आप लोग गेस्ट पेपर को बाई कर लीजिएगा, या तो दोस्तों जो आपका क्लास जो सेक्शन जो स्टार्ट था, ठीक है, जिसका जो प्राइस था वो आपका 99 था, अगर वो उसमें आप लोग ज्वाइन होना है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर आपका मैथ का कंप्लीट तैयारी उस पर हो जाएगा, ठीक है।
अगर किसी को दोस्तों वहाँ पर ज्वाइन होना है जिसका फ़ी दोस्तों ओनली फॉर 99 रुपया है, या फिर किसी को 50 वाला गैस चाहिए जो कि उसमें भी सारा चीज़ देगा लेकिन सॉल्यूशन भी रहेगा, लेकिन आपको इसमें आपको क्या दिया जाएगा 99 में वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो वाला अगर आपको लेना है 2 से 3 दिन में सारा चीज़ कवर हो जाएगा सब्जेक्टिव, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर लोग सिंपल सा पढ़ सकते हैं तो आप लोग 50 वाला गैस पेपर को पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो जल्दी व्हाट्सअप कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट।